गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे संधियाँ। हमारा टॉपिक संधियाँ चल रहा है, जिसमें हमने दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि ये 4 संधियाँ समझ ली हैं। आज हम संधि समझेंगे अयादि संधि। अयादि संधि हमारी स्वर संधियाँ चल रही थी। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इनमें हम स्वर संधियाँ समझ रहे हैं और स्वर संधि के अंदर ही एक संधि आती है अयादि संधि। इससे पहले जो हम दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि ये जो 4 संधियाँ समझ चुके हैं, तो दीर्घ संधि क्या करती है? दीर्घ आदेश करना, मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ो और दीर्घ रे ये आदेश करती है। गुण संधि आदेश करती है गुण, ए, ओ, अर और अल ये हमारे गुण संधि करती है। यण संधि करती है या व राला आदेश, और वृद्धि संधि करती है हमारे अय और अ आदेश। इतना हमने पढ़ लिया था। हर संधि का जो नाम है वही वो संधि काम कर रही है। ऐसे ही इस संधि का नाम है अयादि संधि। इसमें एक शब्द है अय और दूसरा है आदि। आदि का तो अर्थ हम सभी जानते हैं, अय है, तो ये संधि क्या करेगी? अय आदि आदेश करती है, इसीलिए इस संधि का नाम क्या पड़ा? अयादि संधि। अब अय क्या है? तो जब अभी आप इसकी परिभाषा देखेंगे, सूत्र देखेंगे, तो आपको इसका अय आदि का अर्थ पता चल जाएगा। तो अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अय बा या वह। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अय बा या वह। एचो अय बा या वह, इसमें आता क्या है? एच प्रत्याहार। आप लोगों में से अगर किसी को एक प्रत्याहार निकालना नहीं आता हो तो चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस प्रत्याहार की, माहेश्वर सूत्रों की, वर्ण विचार की, इन सभी की वीडियोस डली हुई हैं। तो सबसे पहले संधियों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और एक बार में आपको समझ में आ पाए, इसके लिए ज़रूरी है प्रत्याहार आपको निकालने आने चाहिए। तो आप लोग एक बार जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लें। एक बार ही देखेंगे तो आपको प्रत्याहार निकालना आने लगेगा, ठीक है? तो और ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस भी नहीं हैं, आप लोग जल्दी से 10 से 15 मिनट में प्रत्याहार निकालना सीख जाएंगे और हमेशा के लिए सीखे रहेंगे। तो जरूर जाकर के देख लेना एक बार। इस एचो अय बा या वह ये अयादि संधि का सूत्र है। इसमें प्रत्याहार कौन सा आ जाता है? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंदर वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं? ए, ओ, अय और औ। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, अय, औ। क्वेश्चन बन जाता है कि अयादि संधि का सूत्र क्या है? तो सबसे पहली चीज तो आपको हर संधि का सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। तो अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अय बा या वह। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एचो अय बा या वह इस सूत्र में कौन सा प्रत्याहार आ जाता है? तो एचो में ये जो एचो शब्द है, यही एच क्या है? प्रत्याहार। तो एचो अय बा या वह यानी कि अयादि संधि में कौन सा प्रत्याहार आ जाता है? तो एच प्रत्याहार आ जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ जाते हैं? तो ए, ओ, अय और औ। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि ए, ओ, अय और औ इन 4 वर्णों को किस प्रत्याहार में रखा जाता है? तो एच प्रत्याहार में, ठीक है? तो एच प्रत्याहार में हमने जाने कि ए, ओ, अय, औ ये 4 वर्ण आते हैं। इन्हीं 4 वर्णों का क्रमशः आदेश कर देते हैं। क्या? तो यहाँ से अय, ये जो एस जैसा बना हुआ है ये आ ही है, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय, ठीक। अब या में हलंत लग गया, तो या में से क्या निकला? छोटा आ निकला। तो छोटा से आगे वाला शब्द बनाएंगे और वा में भी हलंत लगा देंगे। अब वा में बड़ा आ था, अब यहाँ से बड़ा आ निकला तो बड़ा आ लेंगे और पीछे उसके जो या है, या में हलंत लगा देंगे। फिर या में भी बड़ा आ है तो यहाँ से बड़ा आ निकालेंगे और वा हो जाए। तो ए के स्थान पर क्या आदेश करते हैं हम अयादि संधि में? अय। ओ का क्या आदेश होता है? औ। अय का क्या आदेश होता है? आय। और औ का आदेश होता है आओ। ये अय आदि आदेश कर रही है, इसीलिए संधि का नाम क्या पड़ा? अयादि संधि। और किस प्रत्याहार के स्थान पर आदेश कर रही है? एच प्रत्याहार के स्थान पर, ठीक। तो आपकी परिभाषा बनती है कि यदि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो, एच प्रत्याहार के बाद स्वर आए तो, अब चूंकि स्वर संधि चल रही है तो दोनों तरफ स्वर ही होने चाहिए। अब एच प्रत्याहार क्या है? इसमें जो वर्ण आते हैं ये हमारे सारे स्वर हो गए, तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए? कोई स्वर ही आना चाहिए।
तो एच प्रत्याहार यानी कि इतने वर्णों में से अगर कोई वर्ण है और उसके बाद कोई स्वर आता है, तो अगर ए है तो ए के स्थान पर आप क्या कर देंगे, ऐ। ओ है तो ओ के स्थान पर आओ, ऐ है तो ऐ के स्थान पर आए, और औ है तो औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये दोनों ऐ और ओ ये छोटे छोटे, वैसे तो इनका ए ओ ऐ और औ इनका ह्रस्व नहीं होता है, लेकिन ये याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये दोनों छोटे छोटे तो इनके साथ ही छोटे छोटे आ गए, और ये दोनों बड़े बड़े तो इनके साथ ही बड़े बड़े आ गए। ठीक, तो ए के स्थान पर आए करेंगे आप, ओ के स्थान पर आओ, ऐ के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब एच प्रत्याहार यानी इन चारों वर्णों के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो फिर हम क्रमशः ये आदेश कर देंगे। डेफिनेशन क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए, और आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं या लिख पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, डेफिनेशन है, सूत्र है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोग लिखते जाया करें। तो परिभाषा अगर लिखनी हो तो परिभाषा बनेगी एच प्रत्याहार के बाद, एच प्रत्याहार के आगे ये चारों वर्ण लिख लेना। यदि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आओ आदेश हो जाता है। जैसे ने, नए, धन, अकह। एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक, ना में क्या है, ऐ है, ना में ऐ है, अका में क्या आया, आ। ये जो ऐ है ये एच प्रत्याहार हो गया, क्योंकि ऐ एच प्रत्याहार में आ जाता है तो एच प्रत्याहार हो गया। उसके बाद कोई स्वर आना चाहिए था, तो स्वर क्या आ गया, आ। तो ऐ का हम क्या आदेश करते हैं, आय आदेश करते हैं, तो ऐ के स्थान पर क्या आ जाएगा, आय आदेश। ठीक, अब जब मिला करके लिखेंगे तो ना में से ऐ चला गया ना, तो ना में हलंत आ जाएगा। जब भी व्यंजन में से स्वर अलग हो जाता है तो व्यंजन में हलंत लग जाता है। तो ऐसे ही ना में जो ऐ था, ऐ के स्थान पर आपने आय आदेश कर दिया तो ना आधा हो गया, तो ना में हलंत आ गया। अब ये जो ऐ है, केवल हमने ऐ के स्थान पर ही तो आय आदेश किया। अब ये अकह शब्द तो पूरा ही रहे, तो अकह को अका कर ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या हुआ, ऐ के स्थान पर आय आदेश। अब जब मिला करके लिखेंगे तो ना आधा है, व्यंजन स्वर में मिला तो ना कैसा हो गया, दीर्घ न। या आधा है, या के आगे स्वर है तो या स्वर में जाकर के मिला, या पूरा हुआ, अब का रहा, तो शब्द क्या बना, नायकः। आया समझ में? अगला है ने, धन, अनम। अगला उदाहरण है ने, धन, अनम। ने में ए है, एच प्रत्याहार हो गया ये, क्योंकि एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ और औ आते हैं। यहाँ एच प्रत्याहार होना चाहिए था तो ए आ गया, ये एच प्रत्याहार हो गया। पीछे कोई स्वर आना चाहिए था तो ये आ गया, तो ए के स्थान पर हम क्या आदेश करते हैं, ऐ। तो सबसे पहले तो आप शब्द सही बना पाए इसके लिए स्वर व्यंजन अलग अलग करके लिखा कीजिए। तो ना में हलंत लग जाएगा, क्योंकि ना में जो ए था उसके स्थान पर आपने क्या कर दिया, ऐ आदेश। अब अनम का नाम ही लिख दीजिए। ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों को मिला करके जैसे दीर्घ और गुण संधि में होता है, वैसे ही जैसे गुण संधि में हम क्या करते हैं, आ और ई, इन दोनों के स्थान पर ए होता है, यानी ये दोनों चले जाते हैं और ए अकेला रह जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों के स्थान पर नहीं करना है, यहाँ पर हमें केवल इन चारों के स्थान पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए था, ए के स्थान पर हमने ऐ कर दिया, अनम का अनम रहा। मिलाइए शब्द क्या बनेगा, ना आधा है, आगे आ है तो ना पूरा हुआ, या आधा है, आगे आ है तो या भी पूरा हुआ, और नम तो जो का त्यों आ जाएगा, तो शब्द क्या बना, नयनम। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्लियर है? हाँ, चलिए एक और उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है नौ, धन, इकह। बनाइए इसको, जैसा अभी अभी बताया। ध्यान देना कि यहाँ पर कौन सा आ रहा है और उसके स्थान पर हम क्या आदेश करते हैं, बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ क्या आ गया, औ। औ के बाद क्या है, ई। तो एच प्रत्याहार के बाद स्वर आ गया, तो औ के स्थान पर हम क्या आदेश करते हैं, आओ आदेश करते हैं। ना में से जो आ था उसके स्थान पर क्या आ गया, आओ, तो ना में हलंत लग गया। आओ के बा में भी हलंत रहता है, ध्यान रखना, ऐ
आओ, आए और आओ, इनके पीछे जो या और वा रहते हैं उनमें हलंत रहता है। तो यहाँ पर भी ये हलंत के साथ आ गया और इका का क्या रहा, इका। क्लियर है। अब इन्हें मिला करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये आधा है, आगे बड़ा आ है तो ना हो गया, दीर्घ ना हो गया। वाह है, वाह के आगे ई है, ई स्वर है, जो ई की मात्रा चढ़ती है तो वी हो गया और का रहा, तो शब्द क्या बना हमारा, नाविका। आया समझ में। एक और उदाहरण देखिए, पौ धन अकह। अगला उदाहरण है पौ धन अकह। बनाइए इसको, शब्द आपका निकल के आएगा पावकह। बिल्कुल ऐसे ही निकालने की कोशिश करना, सीधा सीधा शब्द निकल के आ जाएगा पावकह। अब कैसे आया तो इसे भी देख लीजिए। आओ है, औ है, औ के स्थान पर क्या करते हैं हम, आओ आदेश, तो पा में हलंत आ जाएगा, क्योंकि पा में जो आओ है उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, आओ, और ये जो पीछे वाला है ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, पीछे वाला जो प्लस के इस तरफ रहता है उस शब्द को हम ज्यों का त्यों रखते हैं। इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये जो है ये सभी आधे आधे हैं और इन्हें पूरा करने के लिए किसी स्वर की जरूरत है, और दूसरे पद का प्रारंभ किसी ना किसी स्वर से होगा, और जो दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर होगा वो उसी पूरा करेगा। इसीलिए हम पीछे वाले शब्द को ज्यों का त्यों रखते हैं। अब हम जब मिला करके लिखेंगे तो पा के आगे क्या है, बड़ा, तो पा हो गया। वा के आगे हिरस्व आ है तो वा पूरा हो गया, और का रहा तो शब्द बन गया पावकह। आ गया समझ में। अब एक देख लीजिए, ये था विच्छेद से संधि बनाना। अब संधि से विच्छेद करना देखिए, जैसे उदाहरण है चैना। वैसे तो जब हम इसे पढ़ेंगे तभी इन चारों में से अगर इसमें कुछ होगा तो तुरंत उच्चारण में आ जाएगा, चैनम, तो यहाँ आय का उच्चारण निकला। तब भी अगर समझ में नहीं आता है तो इनके सबके स्वर व्यंजन अलग अलग कर लीजिए। चा में छोटा आ है, चा में हलंत लगाया, आगे आ लिख दिया, स्वर व्यंजन अलग अलग कर रहे हैं इसलिए ये स्थिति आ रही है। ठीक है, या में हलंत लगाए, क्या आया, या, आ, ना, आ, मा हो जाएगा, क्योंकि सब में हिरस्व आ है तो हमने सबका व्यंजन और स्वर अलग अलग कर दिया। अब इनमें देखो कि आय, आओ, आय और आओ में से इन चारों में से कुछ इसमें आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, आय, आय आ रहा है। आय किसके स्थान पर आदेश होता है, ए के स्थान पर। आय लिखा किसके बाद है, चा के बाद लिखा हुआ है, तो ए की मात्रा भी किस पे चढ़ेगी, चा पे, तो चा पे चढ़ाइए ए की मात्रा। ये इतने चले गए क्योंकि अय आदेश ए के स्थान पर हुआ था तो ए की मात्रा चढ़ा दी। अब यहाँ से आप अपना पूरा शब्द बना दीजिए, आ का आ हो जाएगा, ना पूरा हो जाएगा और मा। आया समझ में। तो विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, चे प्लस अनम। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ना कि ठीक पहले भी हिरस्व आ है, ना कि ठीक बाद भी हिरस्व आ है, कभी स्वर व्यंजन में जाके नहीं मिलता। ठीक है, और अगर आप स्वर व्यंजन में जाके मिला देंगे तो यह ना भी पूरा हो जाएगा, और यहाँ ऐसा अगर करेंगे तो माँ भी पूरा हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, कभी स्वर व्यंजन में जाके नहीं मिलता, व्यंजन आधा होता है वो जाकर के स्वर में मिलता है। तो यहाँ आ का आ लिख दिया, ना स्वर में जाकर के मिला अपने पीछे वाले, तो ये ना पूरा हुआ और माँ का माँ रहा, तो विच्छेद क्या हो गया हमारा, चे प्लस अनम। अगला है नैनम, इसका विच्छेद कीजिए। ऐसे ही स्वर व्यंजन अलग अलग कर लेना, कीजिए। तो इसका विच्छेद भी वही हो जाएगा। यहाँ क्या निकल के आया, जब हम स्वर व्यंजन अलग अलग करेंगे तो ना आ, या, आ, नाम, आ, मा, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या आ गया, अय आ गया। अय किसके स्थान पर आदेश होता है, ए के स्थान पर, तो ए की मात्रा भी किस पे आएगी, ना पे, क्योंकि अय किसके बाद लिखा हुआ है, ना के, और अय आता किसके स्थान पर है, ए के स्थान पर अय आदेश किया जाता है, तो ए की मात्रा ना पे चढ़ी। तो आप यहाँ से शब्द बनाइए, तो आ का आ रहेगा, ना जब में जाके मिलेगा तो ना पूरा हो गया, माँ का माँ रहा, तो क्या हो जाएगा, ने प्लस अनम। अब आपका विच्छेद सही है,
या आपका विच्छेद गलत हुआ, इसकी भी आप पहचान खुद से ही कर सकते हैं। तो इस जो विच्छेद आपने किया है इससे संधि बना करके देखो, अगर संधि शब्द यही निकल के आ जाता है मतलब विच्छेद बिल्कुल सही है। तो ए है, ए के बाद स्वर आया, ए का क्या आदेश करते हैं हम, अय आदेश करते हैं। ना में हलंत लगाया, ए के स्थान पर अय लिख दिया और अनम का क्या हो गया, अनम। निकालो बनाओ शब्द यही अगर आ रहा है तो विच्छेद बिल्कुल सही है आपका। तो क्या हो जाएगा, ना आधा है आगे आ है तो ना पूरा हुआ, या आधा है आगे आ है तो या भी पूरा हो जाएगा और नम का तो नम रहा है। तो शब्द क्या बना हमारा, नैनम। क्लियर है। अब एक और बनाइए, पवनः, इसका विच्छेद कीजिए, पवनः। कीजिए इसका विच्छेद। जब हम इसका निकालेंगे तो इसमें भी क्या निकल के आया, वा, आ, ना, आ और विसर्ग का विसर्ग हो गया, हो जाएगा। पा में हिरस्व आ है तो उसे अलग कर दिया, वा में भी हिरस्व आ है तो उसे अलग कर दिया, ना में भी हिरस्व आ है तो उसे भी अलग कर दिया। जब व्यंजन से स्वर अलग कर दिए तो व्यंजन में हलंत लग गया। अब इसमें क्या आ गया, आओ आ गया। आओ किसके स्थान पर आदेश होता है, ओ के स्थान पर। आओ ये जो लिखा हुआ है आ और वा किसके बाद लिखा है, पा के बाद, तो ओ की मात्रा भी किस पे चढ़ेगी, पा पे। क्या हो गया, पो। अब आ का आ रहेगा, ना आधा है, आगे क्या है, आ, तो ना पूरा होगा, पो प्लस अनह, तो शब्द क्या बनेगा हमारा, पवनः। अब आप इसी विच्छेद से ये शब्द निकाल लो, तो इसी संधि से आपका विच्छेद भी करना आ जाएगा और विच्छेद से आपको संधि भी बनानी आ जाएगी। आ गया समझ में। तो अयादि संधि का सूत्र क्या हुआ, एचो अय बा या वाह। एचो अय बा या वाह ही पूरी परिभाषा निकाल के दे देता है कि यदि एच प्रत्याहार जिसमें 1 2 3 4 ये 4 वर्ण आ जाते हैं, तो यदि एच प्रत्याहार, देखो आप हर जगह देख रहे हो एच प्रत्याहार आ रहा है और उसके बाद अगर कोई स्वर आए तो हर एक के बाद स्वर आ रहा था, तो एच प्रत्याहार के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आए तो एच प्रत्याहार में हम क्रमशः आदेश क्या कर देते हैं, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है। क्लियर है। यही है हमारी अयादि संधि। अयादि आदेश कर रही है इसीलिए नाम क्या पड़ गया, अयादि संधि। चल अब इसके बाद अगली संधि है हमारी पूर्व रूप संधि। अगली संधि है पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंगः पदान्तादति, जिसका सूत्र है एंगः पदान्तादति। तो पदान्ताद का मतलब हो जाएगा पद के अंत में, एंगः से मतलब है एंग प्रत्याहार। तो एंग प्रत्याहार में हमारे वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं, ए और ओ। तो यदि पद के अंत में कौन सा वर्ण हो हमारा ए और ओ, तो पद कौन से रहते हैं, जब हम प्लस संधि की विच्छेद की अवस्था प्लस वाली रहती है, एक पद यहाँ रहता है और एक पद यहाँ रहता है। ठीक, तो पद के अंत में क्या होना चाहिए, ए और ओ। तो मतलब यहाँ पर प्रथम पद के अंत में अगर एंग प्रत्याहार आता है, मतलब ए या ओ में से कुछ आता है और उसके बाद क्या है ह्रस्व आ, परिभाषा यही बनेगी आपकी कि यदि पद के अंत में एंग प्रत्याहार अर्थात ए या ओ वर्ण आए तो, और उसके बाद यदि ह्रस्व आ आता है तो ह्रस्व आ का पूर्व रूप आदेश हो जाता है। मतलब पूर्व रूप का मतलब है पहले जो भी वर्ण होगा, अगर ए है तो ए और ओ है तो ओ, तो ह्रस्व आ का वही रूप हो जाएगा और इस ह्रस्व आ के स्थान पर हम क्या बना देंगे, अवग्रह। ठीक है, ये ऐसे करके हम एस जैसा आई बात समझ में कि यदि पद के अंत में ए या ओ आता है उसके बाद ह्रस्व आ आएगा तो ह्रस्व आ के स्थान पर हमें क्या बना देना है, ऐसे अवग्रह बना देना है।
सीधी सीधी ये बहुत सरल संधि है, सीधी सीधी बनती है, जैसे हरे, धन, अत्र। अभी अभी हमने पढ़ा कि इसके बाद क्या आना चाहिए, पद के अंत में ए या ओ कुछ होना चाहिए, तो ए आ गया। उसके बाद अगर हिरस्व आ आएगा तो हमें केवल और केवल हिरस्व आ के स्थान पर क्या कर देना है, अवग्रह आ। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हरे का हरे, यानी कि यहाँ जो पद है वो वही का वही रहेगा। बस आपको देखना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर एन प्रत्याहार आना चाहिए, या तो ए आना चाहिए या ओ आना चाहिए। तो यहाँ ए आ गया, ए के बाद हिरस्व आ आया, तो हिरस्व का क्या कर देंगे हम, पूर्व रूप आदेश, यानी कि सीधा सीधा उसके स्थान पर हमें क्या बना देना है, अवग्रह। शब्द क्या बन जाएगा हमारा, हरे औ। आया समझ में। जैसे एक और देखिए, बने, धन, अपि। बने में ए है, ए एन प्रत्याहार हो गया, उसके बाद हिरस्व आना चाहिए था, तो हिरस्व आ गया, तो इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, अवग्रह। सीधा सीधा शब्द बनेगा, बने, अपि। आया समझ में। एक और उदाहरण देखिए, विष्णु, धन, औ। एक प्रत्याहार, पद के अंत में ओ आया, ओ एक प्रत्याहार हो गया, क्योंकि एक प्रत्याहार में ए और ओ ये दो ही वर्ण आते हैं, तो यहाँ पद के अंत में ओ आ गया। ओ के बाद हिरस्व आ आया, तो इसका हमें सीधा सीधा क्या कर देना है, अवग्रह आ। शब्द क्या बनेगा, विष्णु अव। ऐसे ही जैसे हम संधि बना रहे हैं, ऐसे ही इसका विच्छेद कर देना है। जहां से संधि बना रहे हैं विच्छेद भी वहीं से हो जाएगा। जैसे को अपि, शब्द है को अपि, का के बाद ये बना हुआ है अवग्रह आ, ये किसके स्थान पर आता है, आ के स्थान पर आता है। तो जब विच्छेद करेंगे तो को का को रखेंगे और अवग्रह के स्थान पर आ बना करके इसका सीधा सीधा विच्छेद हो जाएगा। जैसे अभी अभी हमने बनाया था विष्णु अव, विष्णु अव। ओ के बाद ये अवग्रह इसीलिए आया क्योंकि एन प्रत्याहार के बाद अगर आ आता है तो उसका अवग्रह हो जाता है। अब जब हम इसके दोनों के पद अलग अलग करेंगे तो अवग्रह के स्थान पर आ बना देंगे। जब साथ में थे तो यहाँ संधि हो गई, अब जब विच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ। आया समझ में। तो सीधी सीधी परिभाषा बनती है और सूत्र है सबसे पहले तो पूर्व रूप संधि का, एंगः पदांतात् दति। एंग प्रत्याहार में हमारे वर्ण आ जाते हैं ए और ओ, और संधि कहती है कि यदि ए या ओ के बाद हिरस्व आ आएगा तो हिरस्व आ के स्थान पर हमें पूर्व रूप आदेश कर देना है। जैसे ये था ए और ओ आया, उसके बाद अगर हिरस्व आ जाएगा तो आदेश, तो रूप कौन सा हो जा रहा है, उसका पूर्व रूप, इसीलिए संधि का नाम क्या पड़ गया, पूर्व रूप संधि। आ गया समझ में। आज ये दो ही संधि रहने देते हैं। एक संधि पढ़ी हमने अयादि संधि, जो ए ओ ऐ और औ के स्थान पर ऐ औ आय और आओ आदेश कर रही थी, और दूसरी संधि हमने पढ़ी पूर्व रूप संधि, जो पूर्व रूप आदेश कर रही है, यानी आ का आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, अवग्रह। क्लियर है। वीडियो को देख लेना, अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और जो भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दिया करो। और आप लोग कमेंट करते हो कि वेरी नाइस, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताया करो कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या कंफ्यूजन है, तो इसलिए कमेंट करने की मैं बोलती हूँ, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया। अब यहाँ मैं कुछ संधियाँ लिख रही हूँ, इन्हें आप लोग बनाना और बताना कमेंट करके ही कि आपने क्या बनाया, और फिर अगली जब मैं क्लास लूँगी तो फिर उन संधियों को उस क्लास में क्लियर करूँगी। चलो लिखिए। अभी तक मैंने जितनी भी संधियाँ पढ़ा दी हैं आप लोगों को ऑनलाइन अपने चैनल पे, उन सभी संधियों से मिली जुली संधियाँ दे रही हूँ। ठीक है, आज जितनी पढ़ाई है केवल वही संधियाँ नहीं होंगी, अभी तक जितनी भी पढ़ा दी हैं वो यहाँ सारी संधियाँ दे रही हूँ। तो आप लोग पहचान करेंगे जो संधि
की अवस्था होगी उसका विच्छेद करना है, और जो विच्छेद की अवस्था होगी उसका संधि बनाना है। तीसरा, ये 5 संधियां हैं, आपको इनको बनाना है जिससे आप लोग की थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी होता रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने इन्हें बनाया क्या है, ठीक है। और ये ज़रूर बता दिया करो कि ऑनलाइन में आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।